क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि इंफॉर्मेशन कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन जनरल रिलेटिविटी कहती है कि ब्लैक होल में गिरी हुई हर चीज हमेशा के लिए गायब हो सकती है, हॉकिंग रेडिएशन के थ्रू। अगर एक बुक ब्लैक होल में गिर जाए और ब्लैक होल इवेपोरेट हो जाए, तो उस बुक की इंफॉर्मेशन कहाँ गई? ये फिजिक्स के दो सबसे बड़े लॉज के बीच की लड़ाई है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के सारे नियम घुटने टेक देते हैं। हम इसे ब्लैक होल कहते हैं। लेकिन आज से 50 साल पहले स्टीफन हॉकिंग ने एक ऐसा सवाल उठाया जिसने साइंस की बुनियाद हिला दी। क्या ब्लैक होल सिर्फ मास और एनर्जी निगलते हैं, या फिर वो यूनिवर्स की सबसे कीमती चीज इंफॉर्मेशन को हमेशा के लिए मिटा देते हैं? एक तरफ है आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी, जो कहती है कि ग्रेविटी स्पेस को बेंड कर देती है। दूसरी तरफ है क्वांटम मैकेनिक्स, जिसका सबसे बड़ा कानून है इंफॉर्मेशन कंजर्वेशन। इसका मतलब है कि अगर आप एक पुरानी डायरी को जला दें, तो उसके पार्टिकल्स में वो शब्द अभी भी मौजूद हैं। इंफॉर्मेशन कभी डिलीट नहीं हो सकती। लेकिन ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद क्या ये कानून टूट जाता है? 1974 में हॉकिंग ने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने प्रूव किया कि ब्लैक होल हमेशा के लिए नहीं रहते। वो धीरे धीरे गर्म होते हैं और रेडिएशन छोड़ते हैं, जिसे हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। करोड़ों सालों बाद एक ब्लैक होल पूरा गायब हो जाएगा। अब यहाँ एक गहरा संकट है। अगर ब्लैक होल गायब हो गया, तो उसके अंदर निगली हुई सारी इंफॉर्मेशन कहाँ गई? अगर वो मिटा दी गई, तो क्वांटम फिजिक्स गलत है, और अगर क्वांटम फिजिक्स गलत है, तो हम यूनिवर्स के बारे में कुछ नहीं जानते। इस मसले को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट्स ने कुछ पागल कर देने वाली थियोरीज दी हैं। लेनर्ड सस्किन ने कहा कि शायद इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के अंदर जाती ही नहीं, वो उसके इवेंट होराइजन पर एक 2D होलोग्राम की तरह चिपक जाती है। इसका मतलब ये है कि शायद हमारा पूरा 3D यूनिवर्स भी एक होलोग्राम ही हो। ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स सिर्फ एक थ्योरेटिकल बहस नहीं है। ये हमें बताती है कि हमें थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की जरूरत है, एक ऐसा नियम जो आइंस्टाइन और क्वांटम फिजिक्स को मिला सके। जब तक हम ये गुत्थी नहीं सुलझाते, ब्लैक होल हमारी समझ से बाहर एक राज ही रहेंगे। इमेजिन कीजिए एक सोडा कैन को। कैन के अंदर जो ड्रिंक है वो 3D है, लेकिन उस कैन के ऊपर जो लेबल चिपका है वो 2D है। होलोग्राफिक प्रिंसिपल कहता है कि ब्लैक होल के अंदर जो भी 3D चीज गिरती है, उसकी सारी जानकारी यानी इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के बाहरी हिस्से यानी इवेंट होराइजन पर एक 2D लेबल की तरह चिपक जाती है। असलियत क्या है? अब ब्लैक होल से हॉकिंग रेडिएशन निकलती है, तो वो इस 2D सरफेस से इंफॉर्मेशन लेकर बाहर आती है। इसका मतलब इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं हुई, बस उसका रूप बदल गया। साइंटिस्ट्स का मानना है कि अगर ये ब्लैक होल के लिए सच है, तो शायद पूरे यूनिवर्स के लिए भी सच है। हम जो 3D दुनिया देख रहे हैं, वो शायद यूनिवर्स की बाउंड्री पर लिखी किसी 2D इंफॉर्मेशन का प्रोजेक्शन यानी होलोग्राम है। आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर ब्लैक होल में गिरेंगे, तो इवेंट होराइजन पर कुछ महसूस नहीं होगा, बस अंदर खिंचते चले जाएंगे। इसे नो ड्रामा नियम कहते हैं। लेकिन 2012 में फिजिसिस्ट्स ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको डरा दिया। उन्होंने कहा कि अगर इंफॉर्मेशन को बचाना है, तो इवेंट होराइजन पर एक फायरवॉल होनी चाहिए। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से पार्टिकल्स के बीच एक गहरा रिश्ता होता है। जब ब्लैक होल रेडिएशन छोड़ता है, तो वो पार्टिकल्स ब्लैक होल के अंदर के पार्टिकल्स से जुड़े होते हैं। अगर हमें इंफॉर्मेशन बचानी है, तो ये रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। जब ये क्वांटम रिश्ता या बॉन्ड टूटता है, तो वहाँ बेहिसाब एनर्जी निकलनी चाहिए। इसका मतलब इवेंट होराइजन पर एक फायरवॉल होगी। जो भी ब्लैक होल में गिरेगा, वो अंदर जाने से पहले ही राख बन जाएगा। यहाँ फिजिक्स एक चौराहे पर खड़ी है। अगर आइंस्टाइन सही है, तो फायरवॉल नहीं हो सकती। अगर क्वांटम मैकेनिक्स सही है, तो फायरवॉल होनी चाहिए ताकि इंफॉर्मेशन बच सके। दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि हमारी फिजिक्स की समझ में अभी भी एक बहुत बड़ा घपला है। ब्रह्मांड के नियम बहुत साफ हैं। जो होता है उसका एक कारण होता है, लेकिन ब्लैक होल के किनारे पर, जिन्हें हम इवेंट होराइजन कहते हैं, वहाँ ये नियम टूटने लगते हैं। 1970 के दशक में स्टीफन हॉकिंग ने एक ऐसी खोज की जिसने साइंस की बुनियाद हिला दी। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल धीरे धीरे हॉकिंग रेडिएशन के रूप में इवेपोरेट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक खतरनाक सवाल पैदा हुआ।
अगर ब्लैक होल पूरा गायब हो जाए तो उसके अंदर निगली हुई जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है? क्या वो हमेशा के लिए मिट जाती है? अगर हाँ, तो फिजिक्स का सबसे बड़ा कानून इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड गलत साबित हो जाएगा। इस मसले को सुलझाने के लिए लेनर्ड सस्किंड और जेरार्ड एच हूफ ने एक ऐसी थियरी दी जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है, द होलोग्राफिक प्रिंसिपल। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक लाइब्रेरी की सारी किताबें ब्लैक होल में फेंक देते हैं। रिलेटिविटी कहती है कि वो अंदर गई और सिंगुलैरिटी में क्रैश हो गई, लेकिन होलोग्राफिक प्रिंसिपल कहता है कि वो सारी जानकारी ब्लैक होल के 2D सर्फेस यानी इवेंट होराइजन पर बिट्स के रूप में चिपक गई है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके क्रेडिट कार्ड पर एक 2D होलोग्राम होता है जो लाइट पड़ने पर 3D इमेज दिखाता है। क्या हमारा ये 3D यूनिवर्स भी किसी 2D बाउंड्री का प्रोजेक्शन है? अगर ये सच है तो रियलिटी का हमारा पूरा नजरिया एक धोखा है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला सॉल्यूशन आया 2013 में, जिसने कहा कि ब्लैक होल के अंदर की इंफॉर्मेशन शायद बाहर निकलने का एक चोर रास्ता, सीक्रेट एग्जिट ढूंढ लेती है। इसे कहते हैं ER इज इक्वल टू EPR, यानी क्वांटम इंटैंगलमेंट, दो पार्टिकल्स का जादुई कनेक्शन। सुस्किंड और माल्डासेना ने कहा कि शायद ये दोनों एक ही चीज हैं। जब दो पार्टिकल्स इंटैंगल्ड होते हैं तो वो एक माइक्रो वर्म होल से जुड़े होते हैं। इसका मतलब है कि ब्लैक होल के अंदर गिरी हुई इंफॉर्मेशन इन माइक्रो वर्म होल्स के जरिए रेडिएशन बनकर बाहर निकल जाती है। ब्लैक होल कोई मौत का कुआं नहीं, बल्कि यूनिवर्स का एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। फायरवॉल या नो ड्रामा, 2D हॉलोग्राम या 3D रियलिटी, ये सवाल आज भी फिजिक्स के सबसे बड़े दिमागों को परेशान कर रहे हैं। इस पैराडॉक्स को सुलझाने का मतलब है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को ढूंढना, एक ऐसा नियम जो ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को एक सूत्र में पिरो सके। शायद ब्लैक होल हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब और कॉम्प्लेक्स है। हम सिर्फ उस 2D पर्दे के ऊपर चल रहे 3D किरदार हैं। इन पैराडॉक्सेस ने हमें सिखाया है कि यूनिवर्स उतना सरल नहीं है जितना हमें दिखता है। हम शायद एक ऐसी रियलिटी में जी रहे हैं जहां स्पेस और टाइम बुनियादी यानी फंडामेंटल नहीं है, बल्कि वो इंफॉर्मेशन से पैदा होते हैं। आज हम ब्लैक होल्स को सिर्फ तारों की मौत नहीं मानते, बल्कि उन्हें यूनिवर्स की हार्ड ड्राइव मानते हैं। जब हम इस हार्ड ड्राइव को पूरी तरह डिकोड कर लेंगे, शायद तब हमें पता चलेगा कि हम कौन हैं और ये पूरा ब्रह्मांड कहाँ से आया है। सिर्फ 50 साल पहले हमारे पास पोंग जैसा गेम था, एक 2 कौड़ी का पिक्सल जो स्क्रीन पर यहाँ वहाँ घूमता था। आज हमारे पास ऐसी वर्चुअल रियलिटी है जो असली दुनिया से मिलती जुलती है। अगर टेक्नोलॉजी इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो अगले 1000 या 10,000 सालों में हम ऐसे सिमुलेशंस बना लेंगे जिसमें रहने वाले कैरेक्टर्स को पता ही नहीं चलेगा कि वो एक प्रोग्राम है। तो सवाल ये है, क्या हम वही कैरेक्टर तो नहीं जो किसी और की बनाई हुई मशीन में जी रहे हैं? 2003 में फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम ने एक ट्राइलेमा यानी 3 संभावनाएं पेश किया। उन्होंने कहा कि या तो कोई सिविलाइजेशंस सिमुलेशंस बनाने से पहले ही खत्म हो जाती है, या वो सिमुलेशंस बनाना ही नहीं चाहते, या फिर हम पहले से ही एक सिमुलेशन के अंदर हैं। क्योंकि अगर एक भी सिविलाइजेशंस सिमुलेशन बनाने में कामयाब हो गई तो वो एक नहीं बल्कि हजारों सिमुलेशंस बनाएंगी। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से असली दुनिया सिर्फ एक होगी, लेकिन सिमुलेटेड दुनियाएं ट्रिलियंस। इसका मतलब 99.9% चांस है कि हम असली नहीं हैं। क्या हमारे यूनिवर्स में बग्स या ग्लिचेस हैं? फिजिसिस्ट को कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो कंप्यूटर कोडिंग जैसी लगती हैं। प्लैंक लेंथ, जैसे किसी डिजिटल फोटो में पिक्सल होता है जिसके आगे आप जूम नहीं कर सकते, वैसे ही हमारे यूनिवर्स में एक सबसे छोटी लेंथ है, प्लैंक लेंथ। इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। क्या ये यूनिवर्स का रेजोल्यूशन है? क्वांटम एंटेंगलमेंट, 2 पार्टिकल्स का एक दूसरे से तुरंत कनेक्ट होना, लाइट की स्पीड से भी तेज। क्या ये कंप्यूटर कोड का एक शॉर्टकट है? अगर हम एक सिमुलेशन है तो हमारा गॉड या प्रोग्रामर कौन है? शायद वो हमारे ही वंशज हैं, डिसेंडेंट्स हैं, जो अपने पूर्वजों का इतिहास देखने के लिए ये सिमुलेशन चला रहे हैं। या शायद ये सिर्फ एक कॉस्मिक एक्सपेरिमेंट है। लेकिन इससे एक डरावनी बात सामने आती है। अगर प्रोग्रामर का मन भर गया और उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया तो हमारा पूरा यूनिवर्स, हमारी यादें और हमारा वजूद एक पल में धुंध हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट,
ये यूनिवर्स की मैक्सिमम प्रोसेसिंग स्पीड हो सकती है। मैथमेटिकल यूनिवर्स, क्यों हर चीज मैथ यानी कोड पर चलती है? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पार्टिकल्स तभी रिएक्ट करते हैं जब हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वीडियो गेम सिर्फ वही एरिया रेंडर करता है जहां प्लेयर देख रहा हो। एक कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ी लिमिटेशन हार्डवेयर की होती है। हमारे यूनिवर्स में भी एक ऐसी स्पीड लिमिट है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता, द स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन लाइट की स्पीड इतनी ही क्यों है? क्यों हम लाइट से तेज नहीं जा सकते? सिमुलेशन थियरी कहती है कि शायद ये हमारे यूनिवर्स के प्रोसेसर की मैक्सिमम स्पीड है। जैसे एक गेम में डेटा लोड होने की एक लिमिट होती है, वैसे ही लाइट की स्पीड वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर लिमिट है जो हमारा सुपर कंप्यूटर हैंडल कर सकता है। अगर हम एक सिमुलेशन में हैं, तो क्या हम बाहर निकल सकते हैं? इलॉन मस्क जैसे लोग मानते हैं कि हमारे सिमुलेशन में होने के चांसेस बिलियंस टू 1 हैं। लेकिन इससे एक बड़ी जिम्मेदारी आती है। अगर हम एक प्रोग्राम है तो हमें ऐसे काम करने चाहिए जो इस सिमुलेशन को इंटरेस्टिंग बनाए रखें, ताकि प्रोग्रामर हमें डिलीट ना करे। शायद हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम इस कोड को डीकोड करें और अपने क्रिएटर तक पहुंचे। कॉमन साइंस कहती है कि जब हम कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं तो बाकी सारी संभावनाएं यानी प्रोबेबिलिटीज खत्म हो जाती हैं। लेकिन मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहता है कि कुछ भी खत्म नहीं होता। हर वो चीज जो हो सकती है वो कहीं ना कहीं हो रही है। इसका मतलब है कि एक ऐसा यूनिवर्स है जहां हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 नहीं जीती, एक ऐसा जहां डायनासोर्स कभी खत्म नहीं हुए, और एक ऐसा जहां आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। हर व्हाट इफ का एक अपना यूनिवर्स मौजूद है।